हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इनपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस और सी इन स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। इनपुट हैंडलिंग यहाँ पर डिफाइन हम लोग करते हैं प्रोवाइडिंग डाटा इनटू द प्रोग्राम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। इस बात का ये मतलब है कि जब कभी भी हम लोग कोई सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को किसी डाटा की ज़रूरत पड़ती है, अब वो डाटा हमारे पास उसको यूज़र भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी जो बंदा प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा है, या हम लोग मौजूद अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल की मदद से उस डाटा को उठा सकते हैं। तो ये हम लोग जो प्रोग्राम को डाटा दे रहे हैं किसी आउटसाइड सोर्स की मदद से, इस चीज को कहा जाता है कि हमारा प्रोग्राम जो है इनपुट को रिसीव कर रहा है कहीं आउटपुट सोर्स की मदद से, किसी आउटसाइड सोर्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है एक प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से उसकी एज के बारे में पूछता है। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, हमारे यूजर जो है कुछ एज एंटर करेगा कीबोर्ड की मदद से। अब वो जो उसने अपनी एज एंटर की है, उस एज को हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा। तो ये हम लोग जो है यूजर की मदद से उसकी एज जो है अपने पास लेकर आ रहे हैं, यानी उसकी एज को इनपुट कर रहे हैं। इसकी अगर एग्जांपल्स देखी जाए तो जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि यूजर जो है कोई वैल्यू एंटर कर दे और उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में सेव कर लें, या इसी तरह हम लोग किसी फाइल से रीड कर लें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल मौजूद थी और उसके अंदर मौजूदा जो टेक्स्ट था उसको हम अपने प्रोग्राम में रीड करना चाहते हैं, तो ये काम भी हमारे पास इनपुट हैंडलिंग में ही आता है। अब आगे चल के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर यूजर की किसी एंटर करदा वैल्यू को हमने अपने पास सेव करना हो, इस्तेमाल करना हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ये जो फाइल वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम अपने आगे वाली वीडियोस में जाकर देखेंगे। जब कभी भी हमने यूजर की एंटर करदा वैल्यू को अपने पास सेव करवाना होता है, अब यहाँ पर यूजर की एंटर करदा वैल्यू से मुराद फॉर एग्जांपल वो तमाम वैल्यूज हैं जो हमारा यूजर कीबोर्ड से प्रेस कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी इन स्टेटमेंट का। ये सी इन स्टेटमेंट जो है हमारे पास हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम के अंदर मौजूद होती है। यानी जब कभी भी हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर आईओ स्ट्रीम की फाइल को, ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर सी इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास सी इन स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल होती है इनपुट लेने के लिए फ्रॉम कीबोर्ड, और जैसे ये कोई भी कीबोर्ड से इनपुट आ जाती है तो उसको ये असाइन कर देती है किसी वेरिएबल को, क्योंकि जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है उस डाटा को कहीं ना कहीं सेव करना लाजमी होता है, वरना वो डाटा जो है हम लोग लूज कर जाते हैं। तो हमारे पास सी इन स्टेटमेंट क्या करती है, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि यूजर से हम लोग उसकी एज को पूछेंगे, तो यूजर कीबोर्ड की मदद से अपनी एज एंटर करेगा और फिर उसको हम लोग सी इन की स्टेटमेंट से सेव कर लेंगे अपने पास। अब इसके सिंटेक्स की बात की जाए तो सी इन का हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड आता है, फिर दो ग्रेटर देन के साइन जिनको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहा जाता है, वो हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने डाटा को सेव करना होता है। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जो है हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं एज के नाम से, जिसके अंदर हम लोग यूजर की एज को सेव करेंगे। फिर हम लोग एक चीज को आउटपुट करते हैं। आउटपुट क्या करते हैं कि प्लीज एंटर योर एज इन ईयर्स, यानी आप कितने साल के हो वो चीज यहाँ पर एंटर करो। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सी इन की स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो सी आउट होगा, हमारी स्क्रीन पर ये चीज लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद सी इन लिखते हैं ताकि जो भी वैल्यू अब यूजर एंटर करे उसको हम लोग सेव कर लें। सेव कहाँ पे करेंगे, एज के वेरिएबल के अंदर। अब जैसे ये हमारे पास सेव हो जाएगी तो उसके बाद जो भी हमने वैल्यू सेव की है उसको हम लोग सी आउट की मदद से प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले सी आउट में एक लाइन छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं योर एज इज, और उसके बाद एज वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। इस चीज को एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर योर एज इन ईयर्स, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं 24। एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि उस वैल्यू को हमने एज के अंदर सेव किया और फिर एज की वैल्यू को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट भी करवा दिया कि योर एज इज
एज का वेरिएबल जो कि जिसके अंदर हमने 24 को सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये सी इन की स्टेटमेंट काम किस तरह करती है। सी इन की स्टेटमेंट जब भी हमारे पास प्रोग्राम में आती है तो हमारा कंपाइलर जो है इंतजार करना शुरू हो जाता है यूजर की इनपुट का। यानी जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये सबसे पहले सी आउट की स्टेटमेंट रन हुई, अब उसके बाद सी इन की स्टेटमेंट आ गई। तो अब ये जो मेरा प्रोग्राम है ये इंतजार करता रहेगा मेरी इनपुट का, यानी जब तक मैं यहां पर कीबोर्ड से कुछ प्रेस करके एंटर नहीं करूंगा मेरे पास ये प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। तो सी इन की स्टेटमेंट जहां पर भी आती है हमारा कंपाइलर जो है वहां पर यूजर की इनपुट का इंतजार करता है। अब जैसे ही मैं यहां पर 24 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो फिर मेरा कंपाइलर क्या करेगा कि जो भी मैंने वैल्यू एंटर की थी उसको सेव कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। यानी जो भी डाटा एंटर होता है वो असाइन कर दिया जाता है किसी वेरिएबल को, यानी किसी वेरिएबल को दे दिया जाता है और फिर हमने आगे अपना प्रोग्राम को रन किया। अब यहां पर हम लोगों ने एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमने एक वैल्यू को इनपुट किया जो हमने यूजर की एज थी। अब यहाँ पर हम लोग एक और काम करते हैं कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग अब ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से उसके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स पूछेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मार्क्स 1 का एक वेरिएबल बना लेते हैं और एक बना लेते हैं मार्क्स 2 का, और यहाँ पर हम लोग एंटर कर देते हैं प्लीज एंटर योर मार्क्स, और यहां पर जो भी हमारे पास मार्क्स एंटर होंगे, जो पहला नंबर हमारे पास एंटर होगा या जो पहले मार्क्स एंटर होंगे उसको हम लोग सेव करवाएंगे मार्क्स 1 में, और जो अगले एंटर होंगे उनको हम लोग सेव करवाएंगे मार्क्स 2 में। और फिर यहाँ पर हम इन्हीं दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं टेस्ट करने के लिए कि इनके अंदर जो हमने वैल्यू सेव की गई है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा लेंगे मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 और हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे मार्क्स 1 के वेरिएबल को, और फिर इसी तरह एक लाइन छोड़ देंगे एंड एल की स्टेटमेंट से, और फिर यहां पर प्रिंट करवाएंगे मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, क्या प्रिंट करवा देंगे मार्क्स 2 का वेरिएबल। अब होगा क्या जब हम इसको एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमने प्लीज एंटर योर मार्क्स के बाद अपने मार्क्स एंटर करने हैं। पहले मार्क्स हम लोग एंटर करते हैं 50, उसके बाद हम लोग प्रेस करेंगे स्पेस बार प्रेस करेंगे और फिर एंटर करेंगे 60। तो जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो पहले मैंने नंबर एंटर किए थे वो सब्जेक्ट 1 में जाके सेव हो गए यानी मार्क्स 1 के वेरिएबल में, और जो दूसरा नंबर एंटर किया था वो दूसरे वेरिएबल मार्क्स 2 में एंटर हो गया। यहां पर इस बात का ये मतलब है कि सी इन जो है ये यहां तक का जो पार्ट था ये हमारे पास जैसे ही स्पेस आती है यूजर की इनपुट में वहां पर रुक जाता है। यानी यहां पर हमने 50 के बाद स्पेस बार दबाई थी और फिर 60 लिखा था, तो 50 के बाद जैसे ही स्पेस आई ये हमारे पास सी इन की स्टेटमेंट पहला जो पार्ट था उसका वो कंप्लीट हो गया और रुक गया। फिर उसने कहा कि अगली जो भी चीज आएगी उसको मैंने एंटर करवा देना है मार्क्स 2 में। तो सी इन जो है हमारे पास स्पेस बार जैसे ही उसके पास आती है वहां पर वो रुक जाती है और फिर वो अगला काम शुरू कर देती है। यानी स्पेस बार जब आई तो उसने मार्क्स 1 में सेव करवा लिए और फिर उसने मार्क्स 2 में अगली वैल्यू को सेव करवा लिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग C++ के अंदर इनपुट को हैंडल करते हैं और यूजर की एंटर करदा वैल्यू को जो उसने कीबोर्ड से एंटर की होती हैं उनको हम लोग अपने पास सेव कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।